Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. Today we talk about क्या zero sperm count होने के बाद भी can you father your own biological child? So yes, it is possible in some number of cases, not that in everyone. कुछ patients में ये definitely possible है. कैसे? हमें ये समझना ज़रूरी है कि ज़ीरो स्पर्म काउंट, जिसे हम अजूस्पर्मिया कहते हैं, का मतलब होता है कि सीमन सैंपल जब आपने चेकअप कराया उसमें कोई भी स्पर्म्स नहीं मिले, और ऐसा एटलीस्ट 2 बार चेक करना 4 वीक्स के गैप पे ज़रूरी होता है. यदि कोई पेशेंट लेबल्ड अजूस्पर्मिक हैं, ज़ीरो स्पर्म काउंट हैं, ये प्रूव हो चुका है, तो इसके बाद उसका बेसिक इवैल्यूएशन होना बाकी है. स्पर्म्स अंदर टेस्टिस में निर्माण ही नहीं हो रहे हैं, या टेस्टिस में तो निर्माण हो रहे हैं पर सीमन सैंपल में बाहर स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं. तो ये दोनों कंडीशंस अलग हैं. जिन पेशेंट्स में टेस्टिकुलर फेल्यूर होता है, मतलब स्पर्म्स टेस्टिस में ही निर्माण नहीं हो रहे हैं, तो उन पेशेंटों में हमें कैसे भी स्पर्म्स मिलने वाले नहीं हैं. तो ये वो केसेस होते हैं जिन्हें हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं, जिन केसेस में डेफिनेटली उनके स्वयं के स्पर्म से वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाते हैं. बट दिस अदर क्लास इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिनमें टेस्टिकल्स में तो मेल्स के जो टेस्टिकल्स गोलियां होती हैं उनमें तो स्पर्म बन रहे होते हैं, और उन टेस्टिस से ट्यूब के रास्ते होते हुए स्पर्म्स जो होते हैं सीमन में आते हैं और बाहर प्रोड्यूस होते हैं. तो यदि किसी कारण से उन ट्यूब्स में अगर किसी किस्म का ब्लॉकेज हो जाए, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, अगर स्पर्म्स को कैरी करने वाली बाहर के रास्ते निकालने वाली ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है वास डिफरेंस में, तो इन पेशेंट्स में सीमन एनालिसिस में ज़ीरो स्पर्म काउंट आता है. पर जब ये पेशेंट फर्दर इवैल्यूएशन कराते हैं तो ये पाया जाता है कि उनके टेस्टिस सक्षम है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए. तो इन पेशेंट के टेस्टिकल्स में से स्पर्म निकाले जाते हैं, जिसे टेसा नाम से प्रोसीजर कहते हैं. इट इज़ अ माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर. स्पर्म्स टेस्टिस या उसके बगल में एक और थैली होती है स्पर्म कलेक्शन की, एपिडाइडिमिस, उनमें से स्पर्म निकाले जाते हैं और आईवीएफ के द्वारा उन स्पर्म्स का उपयोग करके एक एक एग में स्पर्म इंजेक्ट करके बेबी निर्माण करके ट्रांसफ़र किया जाता है. सो दोज पेशेंट्स जिनमें ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एंड्रोलॉजिस्ट जो मेल फर्टिलिटी कंसल्टेंट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर जिसे टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स कहते हैं, स्पर्म्स को निकाला जा सकता है और उन स्पर्म्स का उपयोग आईवीएफ में करके आईवीएफ इक्सी के रास्ते से उन्हें उनका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड दिया जा सकता है. तो किसी भी अजूस्पर्मिया के पेशेंट को ये कैसे पता चलेगा कि उनके केस में ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव? वेरी सिंपली, फर्स्ट थिंग जो उन्हें करनी होती है वो उन्हें एक मेल फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलना होता है, जिसे हम एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं. जो मोस्टली यूरोलॉजिस्ट होते हैं वही एंड्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं. वो उन पेशेंट्स को चेक करते हैं क्लिनिकली टू चेक कि टेस्टिस का साइज़ ठीक ठाक है या नहीं. अगर टेस्टिस का साइज़ आकार ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्पर्म प्रोड्यूस करने में सक्षम है. अब उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी होती है वो बॉडी के अंदर हार्मोन्स, यदि उनके एफएसएच हार्मोन जो शरीर में जिनका काम है स्पर्म्स को टेस्टिस के अंदर बनाना, उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है. यदि वो हार्मोन्स भी ठीक ठाक पाए जाते हैं, टेस्टिस का वॉल्यूम भी ठीक ठाक पाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन पेशेंट्स में टेस्टिस के अंदर या उसके बगल की थैली एपिडाइडिमिस में स्पर्म्स प्रेजेंट हैं, जो किसी ब्लॉक की वजह से मात्र बाहर नहीं आ पा रहे हैं. उन स्पर्म्स को फ्रीज भी किया जा सकता है, और जब बाद में आप पेशेंट को आईवीएफ साइकिल के लिए कपल को लेते हैं तो उन स्पर्म्स का उपयोग करके इक्सी करके प्रेगनेंसी अचीव की जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट can a male with a zero sperm count father his own biological child? So if you have any doubts about this particular topic, do post us in the comment section. We'll be very happy to reply you. Till then, take care and bye bye.